हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक MIL से। आज हमने एक नया चैप्टर लिया है जिसका नाम है आंजनेय के चैप्टर से आज हमने एक नया उसका एक संक्षेप में उसका आज वर्णन हम कर रहे हैं जिसका नाम है संकल्प सर्ग का सारांश आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगता है। आपका सुझाव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आप हमें अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज हम संकल्प सर्ग के बारे में। राम और हनुमान यहाँ दो ऐसे संकल्पी महान व्यक्तित्व हैं जिनकी आराधना में भक्त अपना तन मन धन सब लगा देता है, सब अर्पण कर देता है। फिर हनुमान को भजे राम को क्यों नहीं भजे, यह ऐसा इसमें कहा गया है। वरण्य रहे ऐसा क्यों कहा गया है। श्री राम को भजो तो क्या हनुमान की वंदना नहीं हो जाती है, ऐसा इसमें इसी बात पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। बड़े को छोड़ छोटे को भजने की क्या तुक हो सकती है, यही विचार यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि राम को भजे हनुमान को नहीं भजे, हनुमान को भजे राम को नहीं भजे। यही इसमें विचार प्रस्तुत किया गया है। श्री राम के ही सेवक हनुमान हैं, अतः राम बड़े और हनुमान छोटे भी हैं। तो तथ्य यह है कि केवल बड़े की ही नहीं छोटे की भी आराधना कल्पना में हो सकती है, इसी में ऐसा दिया गया है। अतः संकल्प छोटा होकर भी बड़े के आगे महत्व विहीन हो जाता है। हमारा काव्यकार कहना चाह रहे हैं, जो हमारे इस पाठ्य पुस्तक के काव्यकार हैं, वह कहना चाह रहे हैं कि श्री राम और शिव के अलावा हनुमान भी काव्य नायक हो सकते हैं। हनुमान की भी पूजा आराधना की जा सकती है, अर्थात देवता को छोड़ पुजारी, सेवक छोड़ सेवित छोड़ सेवक, फूल छोड़ मूल, बड़ा छोड़ छोटा, गुरुता छोड़ लघुता को भी व्यक्ति चाहे तो संकल्पों में ला सकता है। मूल की कृपा से ही शिखरों की शोभा होती है, नीमों में दबी ईंट से ही चमकती है कलश पर। छोटों को हटा लो फिर देखो एक प्रश्न चिन्ह, लगता है कितना बड़े बड़े के सुयश पर है। छोटी छोटी बातों से भी महान बना देती है, बड़ी बड़ी बातों में भी लघुता छलकती है। तो इसमें हमारे काव्यकार यही कहना चाह रहे हैं कि यदि बड़ों की पूजा की जा सकती है तो छोटों की आराधना क्यों नहीं की जा सकती है। सिर्फ राम शिव की ही पूजा क्यों की जा सकती है, हनुमान की भी आराधना क्यों नहीं की जा सकती है। वस्तुतः यह छोटा बड़ा अपने आप में कुछ नहीं होता है, परिस्थिति प्रसंगवश सबका एक मूल्य होता है, सुनिश्चित महत्व होती है। केवल प्रकाश ही सब कुछ नहीं है, अंधकार भी कुछ महत्व रखता है। यदि अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश होने से मनुष्य के जीवन पे प्रभाव ही क्या पड़ेगा। जैसे कि अंधकार यदि है तभी तो प्रकाश आया, तो उसकी हमें पहचान होगी कि यह अंधकार से बचाने के लिए प्रकाश को प्रज्वलित किया गया है। काव्यकार इस भाग में यही कहना चाह रहे हैं आंजनेय शीर्षक पाठ से। फिर काव्यकार ने इसे अपने इष्ट के संबंध में भी तरह तरह से बहुत सोच विचार करके यह तय किए हैं कि जहाँ राम विशाल भाव भूमिका की ज़रूरत होती है, जहाँ राम के लिए, वहीं हनुमान के लिए थोड़ी सी भाव भी भूमि भी पर्याप्त हो जाती है। अतः उन्होंने हनुमान पर ही इस चैप्टर में लिखा है, हनुमान के बारे में ही लिखा है। इसके अलावा एक और बात यह भी है कि जिसकी पूजा की जाती है, संभव है समय के परिवर्तन में उसकी व्यापकता कम हो जाती है, लेकिन अपनी पूजा को लेकर ही पूजने वाला अमर बना रह जाता है। त्रेता के बाद द्वापर युग आया है, राम की जगह कृष्ण की महत्व अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हो चली है। राम स्वर्गवासी हो गए हैं, किंतु राम के पूजक हनुमान की लोकप्रियता की कोई कमी नहीं आई है। तुलसी आज भी अमर है। फिर काव्यकार स्वयं भी इस संबंध में कुछ ऐसा ही विचार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यही कारण है कि हनुमान पर भी वह अपनी कलम चलाए हैं, अपनी लेखनी चलाए हैं। फिर इसमें विशेष बात पर इस बात पे ध्यान देना है कि धरती की बात करने की प्रासंगिकता में काव्यकार किशोर ने बड़ी सटीक बात अनजाने में ही कह दी है। पुराने रीतिकालीन कवियों में पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की लीलाओं का खुलकर श्रृंगार रसपूर्ण वर्णन किया गया है, तथा नाते श्रृंगार चेष्टाओं का भी पूर्ण आश्रय लिया गया है। यह आश्रय श्रृंगार वर्णन से अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया है और कवियों को भी चिंता होने लगी है कि पाठक इसे पढ़ कर क्या पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे।
फिर भी उन्होंने इस विचार में असंतोष जताया है और भगवान के भजने से के ही नाते उन्होंने अमरता मिल गई है तुलसीदास जी को, और उनका यह जीवन भी सफल हो गया है। इसी में संकल्प सर्ग का यही एक महत्वपूर्ण है, जहाँ भगवान श्री राम की सेवा भक्ति में श्री जानकी जी की खोज का आदेश भूपति श्री सुग्रीव जी को दिया गया है। फिर इस तरह यहाँ कवि की कलयुग की त्राण के लिए हनुमान का दूत मान लेता है। फिर त्रेता में श्री राम के लिए हनुमान स्वयं दूत बन जाते हैं। फिर हनुमान के अपने मन को पूरी तरह रमा देने के बाद कवि को निजत्व की स्थिति समाप्त होने सी हो गई है। हनुमानमय जैसा सारा माहौल हो गया है। फिर हो गया कौन मुझ पर सवर, अब मेरा अपना अस्तित्व गया। यह इस काव्य में कहा गया है। इस मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का अहंकार होता है, क्योंकि वही उसे सही मार्ग पर नहीं आने देता है। हनुमान के भक्त अपना गर्व विनष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और उनके प्रति समर्पित हुआ करते हैं। हनुमान अतिशय वीर हैं। सिंहनी की ताकत से भी उनके एक झपट्टे से भी हार जाती है, सिंहनी भी हार जाती है। वह एक ऐसा, उनमें एक ऐसी अद्भुत ताकत सी है। यही हमारे हनुमान हैं, यही अंजनी पुत्र हैं, यही पवनसुत नाम वीर बजरंगबली है, यही हनुमान है, यही हमारे गुण के सागर है, सब कुछ यही है। और काव्यकार के शब्दों में लोक उजागर हुआ है। श्री राम के अलौकिक दिव्य प्रभाव से उन्होंने आज तक असंख्य जीवनों पर संकट मोचन किया है। उन्हीं का नाम संकट मोचन है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ही हम कह सकते हैं कि काव्यकार श्री किशोर जी के भी कष्टों का निवारण हनुमान जी ने ही किया है। इसीलिए अर्चना में हनुमान जी को अपने महाकाव्य का नायक बनाकर उन्हें उनके प्रति अपना व्यवहार, अपना अभाव व्यक्त कर रहे हैं। वो अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इस आभार प्रदर्शन में प्रथम घड़ी के रूप में अंजनी नामक यह प्रथम सर्ग एवं महाकाव्य में मंगलाचरण बनकर वर्णित किया गया है। समस्त कृति में भगवान श्री राम के अनंत्य श्री भक्त हनुमान की कथा विचित्र सी कर दी गई है। वह एक अद्भुत कथा है, जो भगवान श्री राम के सेवक हनुमान की कथा है। वह एक अद्भुत कथा है, एक अद्भुत उसका ही दृश्य अलग ही है। मानव कल्याण की भावना से कवि नर और नारायण की नहीं, एक वानर की आराधना करने की कामना एवं प्रार्थना इस सर्ग में माता सरस्वती से कह रहा है कि नर और नारी की पूजा से भी यह एक अलग हटकर एक वानर की इसमें पूजा की गई है। जो वीर बजरंगबली हैं वह वानर जाति से ताल्लुकात रखते हैं, वह वानर जाति के हैं। फिर उनकी पूजा करने के लिए इसमें कहा गया है। फिर इसी प्रकार सरयू में श्री राम नौका में सवार होकर सरयू पर पार करके उतरते हैं। और इसी प्रकार कवि की कृति में भी श्री राम की सेवा से अमर हुई हनुमान गुणमय रूपी नौका पर सवार होकर भवसागर से पार उतरना चाह रहा है। फिर यही स्थिति संसार में आज सारा जगह घृणित स्वाद के समंदर में डूब रहा है। यह जगरूप वट वृक्ष की रक्षा हेतु आज सेवा से बड़ा ही संबल हो गया है। फिर सरस्वती से काव्यकार प्रार्थना करता है, तू अपने आशीर्वाद से उसके वरेण्य का चरित्र लिखवा दे। काव्यकार माता सरस्वती से यह प्रार्थना कर रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है कि वो अपने कलम से उनका श्री राम का भक्त हनुमान का वह चरित्र चित्रण करवा दे। उनके सर्ग की संकल्प सर्ग की वह कलम से उन्हें लिखवा दे। इस दृष्टि में मुझे श्री हनुमान को छोड़कर दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता है। कवि ऐसा कह रहे हैं, लगता है कि अब प्रेम गीतों से काम नहीं चल सकता। यह बहुत लिखे गए हैं, आत्म प्रशंसा भी आज निष्काम हो चुकी है। अतः प्रस्तुत कृति का नामकरण और प्रथम सर्ग में प्रार्थना में मंगलाचारण समक्षीय दृष्टि से यह प्रतीत हुआ है। और यह हमारे मानव जीवन पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानवता के नए मूल्य के लिए दृष्टि देने को मैंने जला दिए हैं शब्दों के कुछ दीप। कृपया स्वाति नक्षत्र तुम्हारा सर्व काम पूरक है, कुछ तो उगलेंगे ही मुक्ता मेरे प्रतिभा सीप। और
यह श्री राम के बारे सेवक हनुमान के बारे में कवि ऐसा लिख रहे हैं। तो चलिए, आपको हमारा ये कैसा लगा संकल्प सर्ग का सारांश, तो हमने यह आपके सामने प्रस्तुत किया। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।